हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन जिनका भी zodiac सन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं। बेसिकली आपको आने वाले टाइम पीरियड में कहाँ और किस फील्ड में खुशखबरी मिलने वाली है और कब तक मिलने वाली है, वी विल सी। इसके अलावा इस रीडिंग में एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज आप सभी के लिए क्या होने वाला है कैंसेरियन, मैं वो देखने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप किसी भी टॉपिक में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जो है कि मेल पे। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो लेट अस सी कि क्या एनर्जीज यहाँ पे रहेगी, क्या शिफ्ट रहेगा, क्या क्या गुड न्यूज़ आ रही है यूनिवर्स कैंसिडियन की लाइफ में। जो भी कर्क राशि वाले डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे कि उनके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है और क्लैरिफिकेशन भी मुझे टाइम पीरियड में बताइए। कैंसेरियन आपके लिए क्या एनर्जी से, लेट्स सी। कार्ड्स, इतने कार्ड्स में से बात, इतने कार्ड्स आपके लिए हैं। लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी रहेगी। बॉटम से एनर्जी निकल के आई है प्रेयर्स। तो सबसे पहली ब्लेसिंग्स जो है, सबसे पहली खुशखबरी आपको यही है आपकी रीडिंग में कि जो भी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, जो भी जो डायलॉग कर रहे हो आप यूनिवर्स के साथ, वट एवर डायलॉग, सो दिस इज वॉट कि प्रेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ डायलॉग जो आप यूनिवर्स के साथ करते हो। तो येस, वो यहाँ पे यूनिवर्स सुन रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रेयर्स को जो आप एक्सप्रेस करते हो उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हुई है। जब भी आप प्रेयर्स करते हो और कोई भी चीज़ को इमेजिन करते हो अपने लाइफ में कि वो आपके सामने हो रही है या आपके सामने होगी, जस्ट इमेजिन कि वो सिचुएशन क्या होगी और उस सिचुएशन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो यस, आने वाले टाइम में जो है कि आपके लिए प्रेयर्स जो भी जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो वो यूनिवर्स सुन रहे हैं। इस प्रेयर के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, प्लीज़ मुझे एंजल्स कनेक्ट कीजिए एंड प्लीज़ टेल मी व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, जो एनर्जी या जो भी प्रेयर्स आई है कैंसेरियन के लिए, जो भी प्रेयर्स है उसका टाइम क्या होगा। 4 days to 4 weeks, ये प्रेयर के लिए आपका टाइम आया है 4 days to 4 week। ठीक है, नाउ लेट मी सी द मेन कार्ड्स अवेकनिंग एंड यू सी यहाँ पे टावर का भी कार्ड आया बॉटम से जो एग्जैक्टली अवेकनिंग की ही बात करता है। तो आगे आने वाले समय में यहाँ पे इट विल बी द अवेकनिंग प्रोसेस। ये अवेकनिंग प्रोसेस की वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होने वाले हो। एंड ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड है। सो रीबर्थ, इस अवेकनिंग की वजह से आपका रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी सोल की रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ वाई आप लोगों के लिए सोल लेवल पे ये जो बदलाव चेंज आ रहा है उसकी वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, आप अपने आप को डिस्कवर कर पा रहे हो। ये जो प्रोसेस है डिस्कवरी का, जहाँ आपका लाइफ पर्पस या जो भी आपका काम है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन या बियॉन्ड द सीन, बिहाइंड द सीन जो भी काम चल रहा है, आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ पा रहे हो। कंपैशन का कार्ड है, डिस्कवरी का कार्ड है, अगेन डिस्कवरी, और यहाँ पे भी डिस्कवरी है आपके ट्रू सेल्फ की। ठीक है, मेडिटेशन, वी हैव डिटर्मिनेशन, व्हाट इज दिस, मेडिटेशन, डिटर्मिनेशन, डिस्कवरी एंड होप। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहली जो खुशखबरी मिलेगी वो है आपके घर में हो सकता है न्यूबॉर्न बेबीज़ की हो सकती है, और यहाँ पे जॉब लगना आपको, ये चीज़ हो सकता है। दिस इज़ समथिंग लाइक कि नया बिगनिंग आ रहा है आपके लाइफ में, और इस न्यू बिगनिंग के साथ एंड आपका जो ओल्डर सेल्फ है वो डिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने ओल्डर सेल्फ को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ओल्डर सेल्फ से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये आपकी अवेकनिंग की वजह से हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। एंड ये प्रोसेस होगा जहाँ पे कि आप काफ़ी सारे एनर्जी वाइज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू में जा रहे हो। एंड दिस विल बी लाइक कि एक एनर्जी का यू नो बॉल है इसमें। आई विल लाइक कि एक एनर्जी वोटेक्स है बेसिकली, आप उसमें एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप उस एनर्जी वोटेक्स में एंटर करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी सोल लेवल पे अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और ये आपके लाइफ में रीबर्थ लेके रीबर्थ लेके आ रही है, चेंजेस लेके आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड और मैं आपको बताती हूँ और क्या एनर्जीज है। बहुत सारे कार्ड्स आ जा रहे हैं।
अवेकनिंग एंड रीबर्थ की एनर्जी डिवाइन, ये अवेकनिंग इसीलिए है, ये मे बी आप दिस प्रोसेस, दिस अवेकनिंग की वजह से जो भी आपका, मैंने कहा ना, ओल्डर सेल्फ है वो आप डिज़ोल्व कर पाओगे। ओल्डर सेल्फ की डिज़ोल्व होने की वजह से आप अपने न्यू या ट्रू सेल्फ से यहाँ पे मिल पा रहे हो सकता है ये अवेकनिंग का प्रोसेस पिछले कुछ 9 महीने या फिर विद इन अ ईयर आपका टाइम बहुत पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियों भरा रहा है, मे बी इंसोमेनिया हो चुका था, आप सो नहीं पा रहे थे, अच्छे नींद नहीं ले पा रहे थे। तो ये अवेकनिंग का प्रोसेस पहले से ही इट हैड स्टार्टेड और ये काफ़ी पेनफुल रहा है आपके लिए, पता है यूनिवर्स को। बट ये एनर्जी, ये आपका जो ओल्डर सेल्फ है वो डिज़ोल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि कोई भी नाइटमेयर है, कोई भी होपलेसनेस सिचुएशन है, उसको आप चेंज करते हुए, रिवर्स करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। एंड यहाँ पे बॉटम से भी यू सी सन की एनर्जी, तो ऑल्सो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि जैसे सन के आने से एक नया शुरुआत, वैसे ही आपके लाइफ में अवेकनिंग की वजह से एक न्यू शुरुआत, रीबर्थ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज जो सन कार्ड होता है टैरो में, ये इटसेल्फ बात करता है रीबर्थ की, और रीबर्थ कंफर्मेशन था आप लोगों के लिए यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे कोई भी हेल्थ इश्यूज भी चल रही थी, उसमें भी आप रिकवर कर पाओगे, या कोई माइनर सर्जरी, माइनर मेजर, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, तो वो यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, चेंज आ रहा है, रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है उस चीज़ में, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द कंपैशन। कंपैशन का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है, दिखाई दे रहा है बेसिकली, कि यहाँ पे अपने काम से आपको प्यार हो रहा है, यू आर फॉलोइंग समथिंग जिसके लिए आप पैशनेट हो, यू आर डूइंग समथिंग जो कि आपके करियर से है, आपके काम से, उसमें आपको जैसे लोगों का सपोर्ट, असिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू आर फॉलोइंग इन लव विथ योर वर्क, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे लव, सपोर्ट, असिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, यू आर अट्रैक्टिंग बैलेंस, यू आर अट्रैक्टिंग हीलिंग इनटू योर लाइफ। ये कंपैशन का कार्ड ये चीज़ें बता रहा है कि आपके साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ रिश्ता आपका मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। एक हारमोनियस रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। एंड ऑल्सो दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट लाइफ पर्पस, आप फाइंड आउट कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग समथिंग आने वाले टाइम में, विद इन अ वीक, विद इन 14 डेज, विद इन अ वीक यहाँ पे, या फिर विद इन 3 वीक्स आप कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि आप दिल से करना चाह रहे थे, इसके बारे में आप कंपैशनेट थे, और उसमें नई शुरुआत, नया डेवलपमेंट, नई ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ भी बता रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ डिस्कवरी एंड मेडिटेशन। डिस्कवरी एंड मेडिटेशन का कार्ड अगर आप साथ में देखोगे तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है, मेडिटेशन की वजह से आप अपने आप को डिस्कवर कर पा रहे हो, मेडिटेशन की वजह से आप ये डिस्कवर कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपका काम क्या है, आपका पर्पस क्या है, एंड व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो मेडिटेशन यहाँ पे आपके आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे आपको मौका मिल रहा है कुछ नया डिस्कवर करने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का, तो ये भी आप लोगों की लाइफ में एक ब्लेसिंग्स होगी, वेयर आपको अपॉर्चुनिटी उस चीज़ के रिगार्डिंग मिल रही है, उस चीज़ के साथ जुड़ने के लिए या उस चीज़ के साथ काम करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, जो आप हमेशा से यहाँ पे करना चाह रहे थे, ठीक है। सो ये एक एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन की वजह से आप इनर कॉस्मो को चेंज कर पा रहे हो, इनर सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो, और डेवलपमेंट यहाँ पे हो पा रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए है, आप नया रिलेशनशिप डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हो। आप हमेशा से अब्यूसिव और रिलेशनशिप में रहे हो, तो डेफिनेटली आप वापस से एक ऐसे कनेक्शन, जैसे पेज की एनर्जी वेरी स्टार्टिंग की एनर्जी होती है, इनिशियल फेज की एनर्जी होती है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अब्यूसिव रिलेशनशिप या पेनफुल रिलेशनशिप में थे, या कोई भी रिलेशनशिप आप एंड करना चाह रहे थे। तो ये आप लोगों के लिए कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली ये चीज़ है कि नया रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। Yes. Then we have the card of determination.
डिटर्मिनेशन के साथ आप चैलेंजेस को ओवरकम करके यहाँ कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना हो, जैसे कि एक नए पाथ पे चलना हो। बार बार मुझे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि नया पाथ यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर सिलेक्टिंग अ न्यू पाथ। आप अपने लिए नया जो है पाथ सिलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कोई भी, जैसे होप और प्रेयर दोनों ही कार्ड यहाँ पे आपके लिए बता रहा है कि आगे आने वाला टाइम में किसी भी चीज़ के लिए आप होप कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि इन फ्यूचर ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग किसी भी सिचुएशन में आप हेल्पलेस थे बट उसके ऊपर काम कर रहे थे एंड बट क्लैरिटी नहीं थी, तो यहाँ पे वो सिचुएशन रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ है बेसिकली एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन की वजह से चेंजेस होना। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है आप लोगों की। ओह गॉड, व्हाट्स द कार्ड? यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई करियर रिलेटेड, कोई एक्सपेंशन, कोई ग्रोथ, कोई बिजनेस, कोई कंटेंट क्रिएटिंग, कोई कोलैबोरेशन, कोई भी टीम वर्क यहाँ पे आप कर रहे हो जो आप एग्जैक्टली करना चाहते थे। दिस इज समथिंग यू आर प्रेइंग फॉर, दिस इज समथिंग यू आर होपिंग फॉर। 3 वीक्स और 3 मंथ में ये ऑफर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इसकी वजह से आपके लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो रही है, नया ग्रोथ, नया एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए जो नया अपॉर्चुनिटी है, ये भले ही द फूल की एनर्जी इन द इनिशियल फेज हो सकता है बट आगे जाके ये आपको एम्परर की एनर्जी में लेके जा रहा है। यहाँ पे चेंज आ रही है, आपकी लाइफ में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेट अस सी कि एंजल्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। एंजल्स का क्या मैसेज है, एंजल्स का क्या मैसेज है? सो एंजल्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए? फर्स्ट मैसेज इज इन द नियर फ्यूचर आप रिकवरी अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप रिकवर कर पा रहे हो। नो की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको असिस्टेंस चाहिए लोगों की, तो बहुत सारे लोग ऐसे रेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू, बट आप उन लोगों की मदद नहीं ले रहे हो, आप उन लोगों की हेल्प नहीं ले रहे हो। सो डू नॉट डू दिस। एक तो विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ है, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ हेल्पफुल पीपल है। मैंने कहा था आप उनकी मदद नहीं ले रहे हो, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ लोगों के लिए और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गो हैड एंड आस्क हेल्प फ्रॉम द पीपल। अगर आपको लगता है कि लोगों की मदद आपको चाहिए एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, दैट्स रॉन्ग। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुनिए। वेट, किसी चीज़ का पीसफुल रिजोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पीसफुल रिजोल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों को लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोगों को फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। सक्सेस यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल अपने परफेक्ट टाइमिंग में। ठीक है, अपने परफेक्ट टाइमिंग में आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स अप टू यू, लास्ट कार्ड होगा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। या हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है लिब्रा आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। सो येस, डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आपके लिए हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे चेंजेस है। सो डेफिनेटली जो भी आप डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर लेने वाले हो, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल बनने वाले हो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।